मियां साहब चौथी दफा वजीर आजम बन सकते हैं बिला खौफे तरदीद, ये बात वो फरमा रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब से पूछा गया, ये पूछा नहीं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, चला तो नहीं सकते, लेकिन आपको उसका मतन बता देते हैं कि ये जद्दोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं, बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुर्समत में खड़े नजर आने के लिए है। और दूसरा ये भी एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी इंशाल्लाह। ये खलीज कौन डाल रहा है? शहबाज शरीफ साहब के बयान से खलीज डल रही है दोनों के दरमियान? ये एक और बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में लेने की। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। लेकिन शुरू करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब, आपने दोनों चीजें देख ली हैं, मियां साहब भी देख लिया आपने और शहबाज शरीफ साहब भी आपने देख लिए हैं। मुझे यह बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई खलीज डालने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और कौन ठीक है इस सारे मामले में? और नासिर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। देखें, इस सिलसिले में कौन ठीक है का सवाल तो तब पैदा हो कि जब पार्टी लीडर की जो है वो बात से, उसकी सोच से या उसके बयानिए से जो है वो इनहराफ हो। मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो जब ये आपने उनके इंटरव्यू के 2 या 3 हिस्से चलाए, लेकिन वो बात भी आपको चला देनी चाहिए थी जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ मेरे कायद हैं। सर, उसमें तो कोई शक नहीं है, ये बात तो सब जानते हैं कि जो मियां साहब ने कह दिया सो कह दिया। जब मैं किसी दूसरे इंसान को, किसी शख्स को अपना कायद तस्लीम कर लूँ और उसके बाद मैं उनके बयानिए के साथ हूँ, उनके साथ हूँ, तो ये मामला आप देखें ना, ये सियासी जमात को रजमंद तो नहीं होती कि हर आदमी जो है उठेगा, पहले सलूट करेगा, उसके बाद इजाजत मांगेगा, फिर बात करेगा। एक सियासी कारकुन के तौर पे जो है वो हम भी और मियां शहबाज शरीफ साहब भी अपनी राय का जो है वो इजहार करते हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि मंजिल जो है वो PMLN की वो एक है, वो है इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन और सिविलियन बालादस्ती, आइन का एहतराम सभी के लिए, सियासतदानों के लिए भी, सियासी जमातों के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी और किसी भी अदारे के लिए भी। तो इससे तो कोई इनहराफ ना मियां शहबाज शरीफ साहब को है, ना पार्टी में किसी और को है। इस मंजिल को हासिल करने के लिए जो है वो तरीकाकार के ऊपर जो है वो राय हो सकती है। मियां शहबाज शरीफ साहब की भी अपनी एक राय है, लेकिन दूसरे लोगों की भी एक राय है जो कंसेंसस के साथ एक मौजूद और दरपेश सूरत हाल में जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो है वो आगे कदम बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये कि फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है, लेकिन ये बात तो मान लें कम से कम के सोच में इख्तलाफ मौजूद है पार्टी के अंदर। नहीं, सोच में इख्तलाफ इस तरह से मौजूद नहीं है कि सोच जो मैंने 2-3 चीजें जो है वो अर्ज की हैं, सिविलियन बालादस्ती, आइन का एहतराम, इसमें तो कोई जो है वो इख्तलाफ नहीं है। हाँ, इसके हसूल के लिए जो फ्रीक मद्दे मुकाबल है, अगर उसके साथ जो है वो एक कदरे आसान तरीके से ये मंजिल हासिल हो सकती है तो बड़ी अच्छी बात है। कोई जरूरी है कि तसादम होना चाहिए? ये मुल्क तसादम के काबिल तो है ही नहीं। लेकिन सर वो शहबाज साहब तो फिर भी जहांगीर करामत साहब की भी बात करते हैं, वो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी अमेरिका ले जाने की बात करते हैं, कारगिल की बात करते हैं, गलतियों की बात करते हैं। सो देयर इज ऑब्वियसली शहबाज साहब कुछ और लाइन लेते नजर आ रहे हैं। पार्टी के बारे में भी आपको याद होगा ये बहस थी कि क्या 2 बयानिए हैं पार्टी के अंदर। ये गुफ्तगू सुन के देखने वाला भी कम से कम देखें, आप हमारी तरफ से देखें कि हम वो लोग हैं जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं, बाहर बैठ के देख रहे हैं, हमें क्या नजर आ रहा है हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम गलत देख रहे हैं इस चीज को कि मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी कुछ और है और मियां साहब की पॉलिसी कुछ और है इस पर? नहीं, देखें, पॉलिसी तो मियां नवाज शरीफ साहब की होनी है ना, पॉलिसी जो है वो तो पार्टी का लीडर की होनी है। अब उसमें जो है उस पॉलिसी के हसूल के लिए जो है वो एक तरीकाकार भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है और कोई तीसरा भी हो सकता है। जो यहाँ पे बात की जाती है कि जी मरियम नवाज साहबा का बयानिया, मरियम नवाज साहबा का कोई बयानिया नहीं है।
वो जो भी लफ्ज कहती है वो विद द परमिशन ऑफ द पार्टी लीडर कहती है। और मियां शहबाज शरीफ साहब अगर किसी दर्जे में वो ये मुफाहमत की जो आप फरमा रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि मामलात को जो है वो एक बेहतर अंदाज से जो है वो कोई रास्ता निकलना चाहिए, वो जो बात करते हैं वो भी पार्टी लीडर की परमिशन से करते हैं। ठीक। और सर, इस केस में तो लीडर ने तरदीद किया या उनको करेक्ट किया कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जिद्दोजहद सीटों की नहीं है। तो इस केस में तो नवाज शरीफ साहब करेक्ट कर रहे हैं उनको कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं। वो ये बात दुरुस्त है कि जो सीटों की बात है वो तो एक यानी ज़िम्नी बात है ना। असल मकसद जो है वो तो इस मुल्क की जो है वो यानी बुनियादी तौर पे जो मुल्क की ज़रूरत है, जिससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, जिससे मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, वो तो ये है कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कोई जो है वो ये इकॉनमी या जो भी मामलात हैं, हम किसी मामले में भी, खा वो खारजा बहाज हो, अंदरूनी बहाज हो या इकॉनमी हो, किसी में भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। और सियासी इस्तेहकाम जो है उसकी बुनियाद जो है फ्री फेयर इलेक्शन और आइन की हदूद का जो है एहतराम जो है यहाँ से शुरू होगा। लेकिन राज साहब, आपने भी सुना होगा, राना तनवीर साहब सीनियर रहनुमा आपके तर्जुमान जुबैर साहब हैं, वो भी दो बयानियों की बात कर रहे हैं, वो भी क्लैरिटी लेने की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं एक बयानिया है हर किस्म का इस वक्त कम से कम जो इस वक्त आ रहा है सामने दूसरा नुक्ता नजर, वो दूसरा नुक्ता नजर तो सिर्फ और सिर्फ दो बयानियों और इख्तलाफ की बात कर रहा है पार्टी के अंदर। नहीं, देखें, इसमें जो रात मियां शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू था उससे बड़ी वाज़े तौर पे जो है वो एक सूरत हाल सामने आती है। और ये हमारी मीटिंग्स में जो है वो वीडियो लिंक पे ये अभी पिछले दिनों जो है वो कुछ 3-4 घंटे की मीटिंग हुई, उसमें भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने पूरी बात की, और उसको जो है वो बाद में मियां नवाज शरीफ साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया। देखिए क्या रिस्पॉन्ड किया, अगर ये बता दें तो। अगर आप कह रहे हैं ये बात उन्होंने मियां साहब के सामने कही है, बजाय इसके कि ट्वीट पे रिस्पॉन्ड किया, वो तो हमने देख लिया, एक्चुअली क्या रिस्पॉन्ड किया वो भी बता दें। देखें, यानी जो एक बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, या मियां नवाज शरीफ साहब जिस बात के ऊपर जोर देते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल जो है वो इंटरवेंशन मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना चाहिए। अब इसको हासिल करने के लिए दो ही चीज़ें हैं। अगर ये बात कही जाती है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इस बारे में फिर कहा जाता है कि जी ये मुज़ामत है। हालांकि मुज़ामत ये चीज़ नहीं है। एक बात को, हकीकत को का एतराफ़ करना, सच बात कहना, जो इसको मुज़ामत नहीं कहते। मुज़ामत जो है वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। कोई हम मसल्ला ग्रोह नहीं बना रहा है, कोई हम जो है वो कोई मसल्ला कोई जो है वो तहरीक नहीं शुरू कर रहे हैं, हम वोट की इज्जत चाहते हैं। तो मियां शहबाज शरीफ साहब का मामला जो है ये है कि वो ये चाहते हैं कि इससे पहले गलतियां दोनों तरफ से हुई, जिसकी उन्होंने रात भी वजाहत की है। तो उनका ये मामला है कि अगर दोनों तरफ इस बात का इदराक हो तो ये मामला जो है मामला फहमी से भी आगे बढ़ सकता है। उस मामला फहमी के लिए मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब या PMLN जो है वो तैयार है, लेकिन ये ताली जो है ये दोनों हाथों से बजेगी, एक हाथ से तो नहीं बजेगी। ठीक। अब दूसरी तरफ क्या तैयारी है, ये जो है ये एक ऐसी बात है कि इसके ऊपर मियां शहबाज शरीफ साहब अगर कोई ज्यादा तफसील से, डिटेल से बात करेंगे तो वो पार्टी मीटिंग में करेंगे। पार्टी मीटिंग में उन्होंने 1-2 मरतबा की भी है, उसको मैं समझता हूँ कि मेरी पोजीशन नहीं है कि मैं उसको ऑन एयर करूँ। सो अभी उसको आप कम से कम पार्टी मीटिंग की बात को पार्टी मीटिंग में रखना चाहते हैं। लेकिन चलें, बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।